नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड में। तो दोस्तों, यदि आपका भी वेतनमान अभी तक जारी नहीं हुआ है और वेतनमान जो है इस सत्र 2025-26 के लिए आपने अभी तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है और आपका वेतनमान है जो इस यानी दीपावली पर्व तक अभी तक है जो आपके खाते में नहीं आया है, तो इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतनमान है यहाँ पे जारी हो चुका है और ब्लॉक से अप्रूव भी कर दिया गया है। अब ब्लॉक से अप्रूव करने के बाद आपका वेतनमान कितना बन रहा है, कितने माह का आपका जो वेतनमान है आने वाला है और एक माह का कितना आपका वेतन बना, कितना आपके खाते में आएगा, माहवारी कैसे निकालेंगे और कैसे इसकी रिपोर्ट निकालेंगे तो वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हमारे अतिथि शिक्षकों तक शेयर करें ताकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो भी अपनी जो रिपोर्ट है जो हमारे ब्लॉक स्तर पर है जो वेरीफाई हुआ है, अप्रूव हुआ है हमारा वेतनमान, तो उसको निकालने के बाद आप यहाँ पे जितने भी इस साला में या ब्लॉक में अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे हैं उनकी भी यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। आइए चलते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लॉगिन करना है तो साला की आईडी से ही करना है, साला के डाइस कोड से। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे इस प्रकार का जो इंटरफेस होगा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाला, तो यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। अब इसके बाद आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लास्ट वाला 3 लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा इस प्रकार का। अब यहाँ पे यदि आपकी जो संकुल से वेरीफाई हो गई है, ई अटेंडेंस और बिल जनरेट हो गया है यहाँ से वेरीफाई संकुल से होने के बाद, अब आपको जो ब्लॉक स्तर पर जो वेरीफाई कर दिया गया है तो आपका इसमें लिस्ट में शो हो जाएगा, अन्यथा आपकी जो ई अटेंडेंस है नीचे वाले ऑप्शन से वेरीफाई का शो नहीं होगा। ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं ये ई अटेंडेंस रिपोर्ट देखेंगे तो ये साला से वेरीफाई होगी और उसके नीचे जो अटेंडेंस बिल रिपोर्ट देखेंगे ये जो ऑप्शन देख पा रहे हैं तो इसमें से लिस्ट उन्हीं हमारे शिक्षक साथियों की निकल रही है जिनका वेरिफिकेशन ब्लॉक स्तर पर कर दिया गया है, वेतनमान अप्रूव कर दी गई है। अब इसके बाद जो जिले से हमारी जो ई अटेंडेंस के आधार पर वेतनमान डलने वाली है यानी कि आधार बेस पेमेंट होने वाला है, तो इसके बाद यहाँ से वेरीफाई होने के बाद ब्लॉक से अब सीधा जिले से वेरीफाई होने के बाद जो हमारी वेतनमान है जनरेट हो जाएगी और हमारे खाते में डल जाएगी। अब कितना वेतन आपका बना है इसकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे, आइए चलते हैं। अब यहाँ पे जो अटेंडेंस बिल रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है नीचे वाले ऑप्शन पे। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग सिलेक्ट करना है कि किस वर्ग की आप ई अटेंडेंस के माध्यम से जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं पेमेंट की। अब यहाँ पे आपको माह सिलेक्ट कर लेना है, कितने माह, कौन से माह की आप जो बिल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, कितना बिल जनरेट हुआ है, कितना हमारा वेतनमान बना हुआ है और यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे वर्ग शो हो जाएगा, बिल नंबर शो हो जाएगा, डेट शो हो जाएगी। यहाँ पे 6/10 को यहाँ पे हमारा जो बिल है वेतनमान का यहाँ पे जनरेट किया गया था, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ये जो बिल डेट की जो डेट है, बिल की डेट है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमाउंट कितना है यानी कि टोटल ब्लॉक स्तर पर कितना अमाउंट है यानी कि संकुल में तो हमारा जो 79,997 रुपये, ये लगभग 3 माह का जो वेतनमान है वो आने वाला है, लेकिन यह मंथली जो अमाउंट है 79,997 रुपये जनरेट हुआ है, बिल जो अप्रूव किया गया है। यहाँ पे जो करंट स्टेटस है यहाँ पे देखेंगे अप्रूव बाय ब्लॉक द्वारा ब्लॉक स्तर पर अप्रूव किया गया है। अब यहाँ पे आप वी विल डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वी विल डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा, सामने खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे संकुल का नेम, वर्ग और बिल का जो नंबर है वो शो हो जाएगा, किस दिन आपका जो बिल है जनरेट किया गया है, अप्रूव किया गया है और किस डेट से किस डेट तक की जो यहाँ पे अप्रूवता हुई है, ये सब कुछ शो हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा और इसके बाद आपकी गेस्ट आईडी भी शो हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल नेम भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो यहाँ पे कॉलम में देख पा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे
राइट साइड में, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल वर्किंग डेज। तो यहाँ पे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी यहाँ पे सारी डिटेल संकुल वाइज खुल के आ जाएगी, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे डेज देखेंगे और अमाउंट शो हो जाएगा कि कितना आपका बिल है, यहाँ पे पारित हुआ है, जनरेट हुआ है, अप्रूव किया गया है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ जाएगा कि किस संकुल में कितना जो अमाउंट है पे होने वाला है। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगर आप अन्य महीने की देखना यदि आप अदर माह की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कितना हमारा बिल जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे 3 माह का हमारा बिल जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे। अब यहाँ पे अगस्त माह की सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे जो अप्रूव है हमारा बिल, यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे जो है 1,03,550 रुपये यहाँ पे अमाउंट जो है यहाँ पे अप्रूव किया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अप्रूव बाय ब्लॉक द्वारा किया गया है। इसी तरह से बी बिल पर आप क्लिक करके आप सारी लिस्ट में आपका जो वेतनमान है कितना जनरेट हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से आपका वेतनमान शो हो जाएगा, नाम शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो वर्ग है ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। जिन्होंने ई अटेंडेंस जितने दिन नहीं लगाई है उसका वेतनमान आपको जनरेट नहीं मिलेगा। और ये इसके बाद अगला माह सितंबर माह का यहाँ से चेक करेंगे तो सितंबर माह का भी वेतनमान हमारा जो अप्रूव कर दिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जो सितंबर माह का वेतनमान है जो 1,09,666 रुपये टोटल अमाउंट अप्रूव हुआ है। अब इसके बाद बिल डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो इस लिस्ट है खुल के आ जाएगी। आप भी अपना जो अमाउंट है चेक कर पाएंगे। यदि आपको कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो आपको यह जानकारी नहीं मिल पाएगी पूरी तरह से। अब यहाँ पे लॉगिन करके हम बताते हैं किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे जो यदि आपका यहाँ से लिस्ट नहीं खुल रही है तो आपको ऊपर वाले अटेंडेंस रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जितने दिवस की आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो यहाँ पे संकुल द्वारा वेरीफाई होना है। तो संकुल ने वेरीफाई की है हमारी जो जनरेट की गई थी, जो हमने ई अटेंडेंस लगाई थी, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे संकुल से वेरीफाई होने के बाद ही वहाँ पर आपकी जो लिस्ट है सो होगी। इस प्रकार से वर्ग सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है जिस मंथ की आप देखना चाहते हैं, और इस प्रकार से आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। आप थोड़ा सा साइड डाउन करेंगे और यहाँ पे आपकी जो यूनिक आईडी, नेम है, स्कूल नेम है, वर्ग है, कितने दिवस आपने काम किया है यहाँ पे शो हो जाएगा, और ये कितने दिवस की आपने छुट्टी ली है, रविवार कितने पड़े हैं, शासकीय अवकाश कितने पड़े हैं जो है आपने लिए हैं, और कुल दिवस आपके टोटल कितने हो रहे हैं, ये सारी डिटेल है यहाँ पे आपकी शो होने वाली है। इस प्रकार से आप इस बॉक्स के अंदर आप चेक कर पाएंगे, स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी समस्या रिपोर्ट से संबंधित, अमाउंट से संबंधित या फिर आपकी जो वेतनमान से संबंधित कोई भी समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके बाद किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, किसी भी न्यू टैब लीजिए, आप गूगल या क्रोम में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे ही गेस्ट वाला आता है आपको ऑप्शन तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना है कि हमें अतिथि शिक्षक वाले पोर्टल में जाना है या फिर प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक वाले पोर्टल में जाना है, कहीं भी आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे साला का डाइस कोड डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना और यहाँ पे कैप्चा डालना और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का जो आपका ऑप्शन आएगा, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक कर देना है, और इस प्रकार का ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है। और आपका वेतनमान जो है जल्द ही आने वाला है, लगभग यह जो वेतनमान है दीपावली तक ही डाला जाएगा और आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। और जो आपको भी यदि आपका वेतनमान नहीं आता है, यानी कि अतिथि शिक्षकों का वेतनमान नहीं डाला जाएगा, तो हमारे अतिथि शिक्षकों का जो ये दीपावली का पर्व है ऐसे ही निकल जाएगा। इसमें कोई भी हमारे शिक्षक साथी दीपावली को धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो हमारा वेतनमान है जल्द से जल्द आ जाए और हम भी जो दीपावली का त्यौहार है सभी शिक्षक साथियों का, तो वो भी अच्छे से मनाया जा सके। तो एक बार आप सभी को हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को ये दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।